14 लोग मारे गए और कम से कम 35 घायल हो गए जब एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से इस्लामिक स्टेट समूह आईएस से प्रेरित था, न्यू ऑर्लियंस लुइसियाना में नए साल के दिन की शुरुआती सुबह बड़े जनसमूह में घुस गया। यहां हम अब तक उस घटना और अपराधी के बारे में जो हुआ जानते हैं जो घटना में मारा गया। हमला कैसे हुआ? नव वर्ष के दिन स्थानीय समयानुसार 3:15 पर एक पिकअप ट्रक न्यू ऑर्लियंस के फ्रेंच क्वार्टर के बोरबॉन स्ट्रीट पर इकट्ठा हुए लोगों में घुस गया। सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद फोर्ड FX150 लाइटनिंग वाहन को पुलिस कार के चारों ओर जाने के लिए फुटपाथ पर जाते हुए दिखाया गया है, इससे पहले कि वह पैदल चलने वालों से टकरा जाए। पुलिस ने बताया कि हमलावर, जिसे शमसुद्दीन जब्बार के रूप में पहचाना गया, नाश और नुकसान करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था जो उसने किया। जब्बार भी हथियारबंद था और गोलीबारी की, जिससे 2 अधिकारियों को चोट लगी। फिर उसे पुलिस की गोलीबारी में मार दिया गया। लुइसियाना के श्रेवपोर्ट के व्हिट डेविस ने BBC को बताया कि हमले के बाद पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित करते समय उन्हें एक बड़े समूह के साथ एक बार में रोक लिया। जब वे बाहर निकले तो वे सड़क पर मृत और घायल शरीरों के पास से गुजर रहे थे। हमले के बारे में और जानकारी के लिए हमें हमलावर के बारे में जानना होगा। शमसुद्दीन जब्बार को एक कट्टरपंथी के रूप में जाना जाता था जो आईएस के विचारधारा से प्रभावित था। उसके पिछले रिकॉर्ड में हिंसक गतिविधियों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल ने उसके कट्टरपंथी विचारों को उजागर किया। पुलिस अब इस घटना की गहन जांच कर रही है ताकि यह समझा जा सके कि क्या वह अकेले काम कर रहा था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। शमसुद्दीन जबर कौन थे? FBI ने कहा कि जबर 42 एक सेना के पूर्व सैनिक और टेक्सास में जन्मे अमेरिकी नागरिक थे। जो पिकअप ट्रक वह हमले के दौरान चला रहे थे वह इलेक्ट्रिक था और माना जाता है कि इसे एक ऐप टूरो के माध्यम से राज्य में किराए पर लिया गया था। लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार जब्बार ने अमेरिकी सेना में मानव संसाधन और IT सहित विभिन्न भूमिकाओं में काम किया, इससे पहले कि उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वह फरवरी 2009 से जनवरी 2010 तक अफगानिस्तान में तैनात थे। 2020 में पोस्ट किए गए एक YouTube वीडियो में जब्बार ने कहा कि सेना में उनका समय ने उन्हें महान सेवा का अर्थ और उत्तरदायी होने का क्या मतलब है, यह सिखाया। हर चीज को गंभीरता से लेना, बिंदुओं को सही करना और यह सुनिश्चित करना कि चीजें बिना किसी परेशानी के चले। उन्होंने 2015 से 2017 तक जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, जहां उन्होंने कंप्यूटर सूचना प्रणाली में डिग्री प्राप्त की। अकाउंटेंसी फर्म डिलॉयट ने पुष्टि की कि जैबर को 2021 में कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था और रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अर्नस्ट एंड यंग के लिए भी काम किया। उन्होंने 3 बार शादी की और 2 रिश्तों से बच्चे हैं। उनकी पहली शादी 2012 में समाप्त हुई और दूसरी 2013 से 2016 तक चली। उन्होंने 2017 में फिर से शादी की और 2022 में तलाक ले लिया। जबर के हाल के तलाक से संबंधित अदालत के रिकॉर्ड वित्तीय कठिनाइयों की ओर इशारा करते हैं, जिसमें उनकी मासिक खर्च, जिसमें बच्चों का समर्थन शामिल है, उनकी आय से अधिक है। अलग अलग दस्तावेजों से पता चलता है कि उनकी तत्कालीन पत्नी ने उन पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ अस्थायी निरोधक आदेश प्राप्त किया था। जब्बार ने रियल एस्टेट में भी काम किया प्रतीत होता है। उनके पास एक लाइसेंस था जो 2023 में समाप्त हो गया। उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड था जो ट्रैफिक अपराधों और चोरी से संबंधित था। अधिकारियों ने यह संभावना देखी थी कि जब्बार के सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि उन्हें विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही काम किया। FBI डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिस्टोफर राया ने गुरुवार को एक समाचार सम्मेलन में कहा कि अधिकारियों ने जनता के साथ पारदर्शी होना चाहा और इसका मतलब है दुर्भाग्यवश हमारे पास कुछ जानकारी है जिस पर हमें वापस जाना है। एक झंडा जो IS से संबंधित था उस वाहन में पाया गया जिसे संदिग्ध चला रहा था और FBI ने कहा कि वह यह जांच कर रही है कि जैबर का आतंकवादी समूहों के साथ क्या संबंध हो सकता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें FBI द्वारा जानकारी दी गई थी और संदिग्ध ने हमले से केवल कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किए थे जिसमें यह संकेत दिया गया था कि वह IS से प्रेरित था और हत्या करने की इच्छा व्यक्त की।
अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि जैबर ने 30 दिसंबर को ह्यूस्टन टेक्सास में हमले में इस्तेमाल किए गए फोर्ड ट्रक को उठाया, उसके बाद न्यू ऑर्लिन्स की ओर बढ़ा। उस ड्राइव के दौरान उन्होंने कहा उसने ऑनलाइन कई वीडियो पोस्ट किए। पहले वीडियो में जैबर ने कहा कि उसने शुरू में अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन इससे विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच युद्ध का प्रदर्शन नहीं होता। वीडियो में उसने अधिकारियों के अनुसार आईएस के प्रति अपनी निष्ठा की भी घोषणा की। जांच से परिचित एक व्यक्ति ने सीबीएस को बताया कि किसी विदेशी आतंकवादी संगठन ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जांचकर्ता यह भी देख रहे हैं कि क्या न्यू ऑर्लिन्स में हमला ट्रंप होटल के बाहर एक वाहन के विस्फोट से संबंधित है। क्रिस्टोफर राया ने गुरुवार को कहा कि वे सभी संभावित सुरागों का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस बिंदु पर दोनों घटनाओं के बीच कोई निश्चित लिंक नहीं है। पुलिस ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित मुख्य रूप से न्यू ऑर्लिन्स के स्थानीय निवासी थे। भले ही कई पर्यटक नए साल के जश्न और शुगर बोल, जो कि अमेरिकन फुटबॉल कॉलेज प्लेऑफ का हिस्सा है, के लिए आ रहे थे, जिसे हमले के परिणाम स्वरूप बुधवार को टाल दिया गया था। मृतकों में फॉर्मर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फुटबॉल स्टार मार्टिन टाइगर बेक शामिल है। कॉलेजेस एथलेटिक्स डिपार्टमेंट के अनुसार वह हर तरह से टाइगर था, एक भयंकर प्रतियोगी जिसके पास अंतहीन ऊर्जा थी, एक प्रिय टीममेट और एक दयालु दोस्त। बॉब सुरेस, हेड फुटबॉल कोच, ने एक बयान में कहा, नर्स निकीरा चयन डिडो की मृत्यु की पुष्टि उसकी मां मेलिसा ने सोशल मीडिया पर की। उसने स्थानीय मीडिया को बताया कि 19 वर्षीय एक चचेरे भाई और दोस्त के साथ बाहर जाने की योजना बनाई, जो दोनों हमले से बच गए। ह्यूबर्ट गॉथरो, 21, को उसके पूर्व हाई स्कूल द्वारा फेसबुक पर साझा की गई एक पोस्ट में पहचाना गया, जिसमें कहा गया कि वह एक बेतुकी हिंसा के कृत्य में मारे गए स्टोर के प्रबंधक और 2 बच्चों के पिता रेजी हंटर, 37, को उनकी कजिन शिरेल रॉबिन्सन जैक्सन द्वारा जीवन से भरे हुए के रूप में वर्णित किया गया। मिस जैक्सन ने सीबीएस को बताया कि मिस्टर हंटर के साथ एक अन्य कजिन ब्रदर था, जो हमले में घायल हो गया। निकोल पेरेज एक डेली में काम करती थी और एक 4 महीने के बच्चे की मां थी। उनकी दोस्त और किम्बरली अशर फॉल ने कहा कि वह एक समर्पित, स्मार्ट और अच्छे दिल वाली व्यक्ति थी। ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन मैथ्यू टेनेडोरियो, 25, का आसान स्वभाव और संक्रामक हंसी थी, जो उसके चारों ओर लोगों को खुशी देती थी। उनके नाम पर उनके परिवार द्वारा स्थापित एक चंदे में कहा गया करीम बाडावी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के छात्र थे, उनकी स्कूल द्वारा पहचाने गए। फेसबुक पर यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंट स्टुअर्ट बेल लिखते हैं कि वह करीम के परिवार और दोस्तों के हार्ट ब्रेकिंग नुकसान में उनके साथ दुख मना रहे हैं। बोर्बन स्ट्रीट एक प्रसिद्ध नाइट लाइफ एंड टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, जो रेस्टोरेंट्स, बार्स और क्लब्स से भरी हुई है, जहां लाइव संगीत होता है। यह न्यू ऑर्लिन्स फ्रेंच क्वार्टर के भीतर है, जो एक जीवंत क्षेत्र है जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करता है, खासकर नए साल का जश्न मनाने के लिए। इसे फ्रेंच द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने अमेरिका की स्थापना से पहले लुइजियाना राज्य का उपनिवेश किया था 1718 में। तब डिजाइन किए गए सड़कों का मूल ग्रिड शहर में आने वाले आगंतुकों को आकर्षित करने के केंद्र में है। हर साल 1 मिलियन से अधिक लोग वसंत में इसके प्रसिद्ध मार्डी ग्रा कार्निवल और परेड में भाग लेते हैं, जो पार्टी जाने वालों द्वारा पहने गए रंगीन बीड्स की धारियों के लिए प्रसिद्ध है। सोचो, ऐसी दुनिया जहां हर वीडियो नई पॉसिबिलिटीज खोलता है, जहां नॉलेज और एक्साइटमेंट मिलते हैं और हर क्लिक तुम्हें एडवेंचर के करीब लाता है। वो दुनिया है यहाँ, इस चैनल पे। बस एक क्लिक से तुम कैप्टिवेटिंग कंटेंट का यूनिवर्स अनलॉक कर सकते हो। सब्सक्राइब करो और हमारे एक्सप्लोरर्स और लर्नर्स की ग्रोइंग कम्युनिटी ज्वाइन करो। बेल आइकॉन दबाओ और हमारे जर्नी का एक भी मोमेंट मिस मत करो। तुम्हारा सपोर्ट हमारे क्रिएट करने, इंस्पायर करने, बाउंड्रीज पुश करने के पैशन को फ्यूल करता है। क्या तुम रेडी हो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी का पार्ट बनने के लिए? सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और चलो इस एडवेंचर पे साथ चलते हैं। यहाँ आने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।